अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। पाक फौज की आला क़यादत से मुताल्लिक इमरान खान के बयान पर सख्त तनकीद हो रही है। सियासी क़यादत के साथ साथ ISPR ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया। सदर आरिफ अलवी ने भी इस बयान से लाताल्लुकी का इजहार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कल सख्त रिमार्क्स दिए, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ने आज अपने बयान का दिफा किया और कहा कि मैंने जो कहा उसमें गलत किया है। एक बार फिर आज उन्होंने कहा है कि मौजूदा हुकूमत को नया आर्मी चीफ तैनात नहीं करना चाहिए। आज भी इमरान खान ने करप्शन के इल्ज़ाम दोहराए, बैरूनी साजिश के तहत इम्पोर्टेड हुकूमत होने का इल्ज़ाम दोहराया। पिशावर में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को पाकिस्तान का आर्मी चीफ तैनात करने का कोई हक नहीं है। हम इतने अहम ओहदे इन दोनों के हाथ में नहीं देंगे। कोई भी किसी का खैर ख्वाह होता है, वो हमेशा चाहेगा अगर इदारा मजबूत करना है मेरिट पे सिलेक्शन हो। इसमें क्या गलत बात की थी? और मैंने साथ ये कहा था कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ये किसी सूरत इन दो डाकुओं को पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। ये वो लोग हैं, बताओ मुझे, ये आर्मी चीफ सिलेक्ट कर सकते हैं? क्या हम इतने अहम ओहदे इन दोनों चोरों के हाथ में देंगे? नहीं देंगे। क्या वो लोग जो बाहर से मुसल्लत किए गए, जिनके पैसे और दौलत बाहर पड़ी है, क्या उनको पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपॉइंट करना चाहिए? बताओ। तो मैंने ये कहा और कहते कि जनाब इमरान खान तो फौज के खिलाफ है। यह बयान इमरान खान ने इस बात के बावजूद दिया है कि हुकूमत वाजे कर चुकी है कि रिवायत के मुताबिक टॉप 5 लेफ्टिनेंट जनरल में से आर्मी चीफ लगाया जाएगा। फिर भी इमरान खान 5 में से किन जनरल्स पर अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं? क्या 5 जनरल्स पर अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं जो इनके ख्याल में मेरिट पर पूरा नहीं उतरते? ये सवाल पैदा हो गया है क्योंकि आर्मी चीफ की तैनाती पर ऐसा तनाज़ा कभी पैदा नहीं हुआ है मुल्क की तारीख में। इसके अलावा आज इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के हवाले से इमरान खान ने वही बात दोहराई जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने तौहीन अदालत के मुकदमे में अपने तहरीरी जवाब में लिखी थी, जिस पर अदालत ने मायूसी का इजहार करके उन्हें दोबारा जवाब जमा कराने की हिदायत की थी। मगर आज इमरान खान ने वही जवाब दोहरा दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हो रहा था, इसलिए मैंने ये बात कही थी। आज भी इमरान खान ने एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को मजिस्ट्रेट ही कहकर पुकारा। अगर एक मजिस्ट्रेट ज़ेबा के खिलाफ ऐसे लगा कि मैंने कोई सख्त ज़बान इस्तेमाल की, उसकी वजह थी मैं शहबाज गिल को देख रहा था, उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, उसको हवालात में बंद करके तशद्दुद किया गया, नंगा किया गया और उसके ऊपर प्रेशर डाला गया कि मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दे। मेरे ही उसके ऊपर अगर ज्यादा ऐसे लगा सख्त स्टेटमेंट है, ये मेरा मकसद नहीं था। इमरान खान ने तौहीन अदालत के केस में अब तक माफ़ी नहीं मांगी है और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत परसों होगी। हमने इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल को दावत दी, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, शदीद तनकीद हुई मगर खान साहब अपने बयान पर कायम है, ना सिर्फ कायम है बल्कि एक कदम आगे जाके उन्होंने कह दिया है कि ये अहम तैनाती हम नहीं दे सकते नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के हाथ में। तो अब क्या करेंगे आप लोग? शाहजेब, ये एक फितना है, ये फसाद फिल अर्ज़ है और एक झूठा इंसान है। इसका जो है जब तक पूरी कौम और तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, तमाम अदारे पूरी तरह से इसका इदराक नहीं करेंगे, इस फितने को शनाख्त नहीं करेंगे और सब मिल के इसका इलाज नहीं करेंगे, तो ये इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। आप मुझे बताएं कि किस तरह से आसिफ अली जरदारी साहब या मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो आर्मी चीफ को सिलेक्ट कर सकते हैं? एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मुल्क चल रहा है। ये हक जो है, ये इख्तियार जो है, ये आर्मी की लीडरशिप की रिकमेंडेशन पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो भी होगा, भले वो कोई हो, इल्ज़ामात लगाने की क्या बात है? अब इल्ज़ामात लगाने को तो ये मौसूफ़ जो हैं इनके ऊपर न सिर्फ फाइनेंशियल करप्शन के इंतहाई गंदे इल्ज़ामात हैं, बल्कि इनके ऊपर तो मॉरल करप्शन के भी इल्ज़ामात हैं। इनके ऊपर तो हर किस्म की, यानी बदज़ुबानी से लेके हर किस्म की करप्शन के इल्ज़ामात हैं। तो मामला ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक पार्लियामेंट इलेक्ट होती है, उसी पार्लियामेंट जिसने इलेक्ट इसे किया था वज़ीर आज़म, उसी पार्लियामेंट ने जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म जो है वो इलेक्ट किया है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का
आइन के तहत ये इख्तियार है, लेकिन ये जानबूझ के जो है वो अदारे को मिलाइन करने के लिए और एक ऐसे ऑफिस को जिसका कंट्रोवर्शियल होना जो है वो इस मुल्क के लिए बहुत मुहलक साबित हो सकता है, न सिर्फ अदारे को बल्कि पूरी कौम और पूरे मुल्क, पूरी रियासत को जो है वो ख़तरे में डाल सकता है, उसको ये दानिस्ता तौर पे जो है वो मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इस कोशिश से इसे ना सिर्फ रोका जाना चाहिए बल्कि इसके मतलब जो है वो अदलिया को भी जो है वो एक मौसर नोटिस जो है वो लेना चाहिए और हुकूमत वक्त को भी। मैंने 25 मई के वाक़े के बाद मौजूदा कैबिनेट से ये कहा था कि ये एक फितना है, ये इस मुल्क में फसाद बर्पा करना चाहता है, इसको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमे के अंदराज की इजाज़त दी जाए और इसको गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन बदकिस्मती के उसके ऊपर एक जो है वो सब कमेटी जो है वो बना दी गई। उस सब कमेटी को भी जो है वो तमाम सबूत जो है वो पेश किए गए हैं और ये बात जो है उसको कोई जुटला नहीं सकता। मगर राज साहब मैं आता हूँ, ये 25 मई के वाक़े के बाद जथे के साथ ये 25 मई के कैपिटल के ऊपर जो है वो हमला किया था। वैसे मैं इस वाले बात पर आता हूँ क्योंकि 25 मई के बाद अदालत ने भी नोटिस लिया था और तमाम इदारों को 1 जून को रिपोर्ट जमा कराने को कहा था 7 दिन के अंदर। तो मैं उस पर आता हूँ क्योंकि उसमें से कुछ इदारे आपके बात कहते हैं कि उस मामले का हुआ क्या, क्योंकि रिपोर्ट सामने आई थी। मगर सब मसला ये है कि स्ट्रीट पावर है इमरान खान साहब के पास और उन्होंने कह दिया कि जो आर्मी चीफ आप लगाएंगे उनको वो मानेंगे नहीं। इस बात के बावजूद कह दिया कि रिवायत के मुताबिक कल ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कहा कि भाई जो टॉप 5 जनरल्स होते हैं उन्हीं में से कोई एक लगेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई कह रहे हैं कि हम कोई ब्रिगेडियर या कर्नल को आर्मी चीफ लगाने जा रहे हैं। उसके बावजूद खान साहब अगर स्ट्रीट पावर है, अगर वो इस मुल्क का लगाया गया आर्मी चीफ नहीं मानेंगे और वो चाहते हैं कि ये इस्तेहकाक भी ताहयात उन्हीं के पास होना चाहिए कि इस मुल्क का अगला आर्मी चीफ कौन होगा। और सब तो इससे तो एक क्राइसिस की सूरत हाल पैदा होगी ना। आप करेंगे क्या अगर एक इतनी बड़ी जमात जिसके पास इतना सारा स्ट्रीट पावर है वो मुल्क के आर्मी चीफ को नहीं मानेगा? नहीं देखें शाहजेब, ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि जी स्ट्रीट पावर इसके पास है, ये 25 मई को गुजरे कितने दिन हो गए। ये कहता था मैं 50 लाख लोगों को लेके जो है वो इस्लामाबाद आऊँगा, कितने लाख लोगों को लेके आया था। ये कहता था कि मेरे पास इतनी स्ट्रीट पावर है कि मैं आके शहर जो है वो जाम कर दूंगा, मैं आके बैठ जाऊंगा, मैं हुकूमत जब तक मुस्तफ़ी नहीं होगी मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो फिर सब ने देखा कि कितनी पावर इसके पास है और किस तरह से इसको जलील होकर जो है वो वापस जाना पड़ा और दोबारा इसने नाम नहीं लिया यहाँ पे दोबारा इस्लामाबाद आने का। अब भी गो पंजाब की हुकूमत भी इसके पास है, KPK भी हुकूमत इसके पास है। अगर इसको ये इस बात का मुगालता है कि इसके पास स्ट्रीट पावर है तो ये जो है ये करके देख ले। नहीं मगर साहब अगर वो सिर्फ कहता ना कि मैं आना चाहता हूँ तो ये आगे देख ले। ये मगर तो मामला ये कि इसके पास कोई स्ट्रीट पावर नहीं है। राज साहब आपने देखा नहीं बिल्कुल गलत बात है राज साहब। मगर उसमें मसला ये है जो इलेक्शन इसने जीते हैं उन इलेक्शन में भी वोट जो है एक तरफ 52,000 है, दूसरी तरफ 56,000 है, एक तरफ जो है वो 48,000 है, दूसरी तरफ जो है वो 50,000। इसमें मसला है ना ये है कि ये कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। दूसरी तरफ का 50,000 है वो है इमरान खान का ना। और आज भी उन्होंने पेशावर में जलसा किया, वो तगड़ा जलसा था। एक फैक्टर है ये कि वो इस्लामाबाद आ जाए। अगर वो नहीं आते मगर तकारीर में इस तरीके से मुल्क के मुस्तकबिल के आर्मी चीफ को पहले ही मुतनाज़ कर देते हैं, जो कि आज भी उन्होंने कर दिया, और वो कह दिया कि आपको नहीं लगाने देंगे। इसका मतलब है कि अगली स्टेज यही है कि वो मुतनाज़ करेंगे, वो कहेंगे कि हम नहीं तस्लीम करते। तो ये मामला आगे बढ़ेगा कैसे? बताइए। इमरान खान साहब तो वादे कर रहे हैं ना कि ताहयात उन्हें इख्तियार चाहिए, आर्मी चीफ भी मैं वही मानूंगा जो मैं लगाऊंगा, इसके लिए आर्मी चीफ नहीं मानूंगा। तो फिर क्या होगा? मैं ये शाहजेब ये पहले भी ये मैं बात कर चुका हूं कि ये एक फितना है। इसका सवाए इसके इलाज के इसका कोई हल नहीं है। अगर आप यानी इसके कहने पे भी कोई काम कर देंगे फिर भी ये फितना जो है इस मुल्क की तबाही से पहले नहीं रुकेगा। अगर आप कल को इलेक्शन करवा देते हैं इसके कहने के ऊपर, ये रिज़ल्ट तस्लीम नहीं करेगा, ये कहेगा जी आप दोबारा इलेक्शन करवाएं। यानी जब तक जो है वो उसकी मर्ज़ी से उसे हुकूमत नहीं मिलती तो उस वक्त तक वो तो किसी बात को तस्लीम नहीं करेगा। और अगर हुकूमत मिल जाएगी फिर हुकूमत नहीं करेगा। पहले यहाँ तक तो बात थी, ये हुकूमत नहीं करेगा। जो 3.5 साल इसने इस मुल्क की बर्बादी की है ये वही बर्बादी दोबारा करेगा।
ये हुकूमत भी नहीं करेगा। मगर साहब इसका जमहूरियत के ऊपर भी यकीन नहीं है, इसका आइन के ऊपर भी यकीन नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ ये एक फितना है, इसका इलाज होना चाहिए। मगर साहब देखें, आज तक ये तो समझ में आता था कि खान साहब वही हुकूमत मानेंगे जिसमें वो खुद वजीर आज़म हो। ये भी नज़र आता था कि खान साहब वही अदालती फैसला मानेंगे जो उनके हक में आए और उनके मुखालिफिन के खिलाफ जाए। मगर ये तो एक नया मामला है कि खान साहब वही आर्मी चीफ मानेंगे जिसको वो तैनात करें। ऐसी सूरत हाल तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं कभी पैदा हुई, ऐसा तनाज़ा तो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं पैदा हुआ। आप उन्हें फितना कह लें, आप उनको किसी भी लफ्ज़ से पुकार लें, मगर ये एक बहुत ही पाकिस्तान के लिए हसास मामला है। आप लोग अभी भी जाएंगे उनसे बात करें, क्या करेंगे आप लोग? अभी भी नवंबर के लिए जो तैनाती है, जो कि कल ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे थे कि भाई हम ही करेंगे, टॉप 5 जनरल्स में से करेंगे, आर्मी चीफ से मुशावरत के साथ करेंगे, वजीर आजम ये फैसला करेंगे। आप लोग अभी भी इसी तरफ जाएंगे? क्योंकि ये एक नजर आ रहा है कि वो वाज़े तौर पर अब इसको मुतनाज़ बना रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरिट की बात कर रहा हूं, हालांकि आपने कह दिया कि टॉप 5 में से बनेगा। नहीं शाहजेब, इसमें देखिए, इसमें हम करेंगे या वो करेंगे वाली बात ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, उसमें दर्ज है, ये वज़ीर आज़म करेगा और विद द कंसल्टेशन ऑफ अब जो है वो आर्मी लीडरशिप करेगा। रूल्स हैं, प्रैक्टिस है, कस्टम है कि जिस तरह से जो है ये मामलात जो है वो तय होते आ रहे हैं या तय होते हैं। लेकिन मामला ये है कि ये जलसों की बात ही नहीं है, ये जलसों की तकारीर का ये मौजू ही नहीं है। और इसका नोटिस जो है वो गवर्नमेंट और अदलिया की सतह पे लिया जाना चाहिए। और मैं ये आपको बड़े यकीन से कहता हूँ कि इस फितने को अगर जो है वो बंद कर दिया गया तो ये जो बड़के लगा रहा है कि जी मेरे पास कौम ये कर देगी, मेरे पास फलां पावर है, कुछ भी नहीं है। कोई जो है ना कोई पत्ता नहीं हिलेगा। लेकिन मामला ये है कि इस फितने को जो है वो इस वक्त जो भी क़यादत है, सियासी तौर पे भी और अदालती तौर पे भी, मैं समझता हूँ कि उन्हें इस फितने का नोटिस जो है वो लेना चाहिए। नहीं मगर साहब देखें, अब इशू ये है कि उन्होंने एक बात की एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहिबा के हवाले से, फिर अदालत में जवाब जमा कराया, मुआज़रत नहीं की, बल्कि अपने बयान का दिफा किया। उल्टा जो अदालत ने नोटिस लिया उस पर सवाल उठा दिया। अदालत ने उन्हें 1 हफ्ते का और मौका दे दिया। उसके बावजूद आज उन्होंने जो तहरीरी जवाब दिया था अपना वही बयान दोहराया है। आज फिर उनको मजिस्ट्रेट ही कहा एडिशनल सेशन जज साहिबा को, हालांकि बताया कि उस वक्त मुझे पता नहीं था। और हमें नज़र आ रहा है कि जो वो एक दबाव क्रिएट करते हैं, आपके ख्याल में अगर कल को वो माफ़ी मांग भी ले ज़ेबा चौधरी साहिबा के हवाले से, तो क्या जो दबाव उन्होंने पैदा करना था और जो कंट्रोवर्सी उन्होंने पैदा करनी थी, क्या उसमें वो ऑलरेडी कामयाब नहीं हो चुके अगर माफ़ी मांग भी लें? और अगर वो आज अपने बयान से पीछे हट जाते, हालांकि वो तो आगे बढ़ गए हैं, फिर भी अगले आर्मी चीफ के हवाले से वो एक कंट्रोवर्सी पैदा करने में और दबाव डालने में कामयाब नहीं हो गए हैं। जो इदारों पर दबाव है उसमें वो एक तरीके से बेशक अपने बयान कल को वापस ले लें या माजरत कर लें, वो कामयाब नहीं हो गए हैं। नहीं देखें, अगर ये आज की बात के बाद, इससे पहले मैं समझता हूँ कि आज तक इनके पास ये मौका था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस और बेंच के मुअज़्ज़ज़ अरकान ने इन्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया था। मेरा ख्याल है कि उसके बाद इसके पास ये मौका था कि ये जो है ये उसके ऊपर अपने जवाब पे ऊपर नज़रसानी करते या माफ़ी मांगते। लेकिन आज जो उन्होंने बात की है उसके बाद अगर ये माफ़ी मांगेंगे तो फिर तो थूक के चाटेंगे, फिर तो मेरा ख्याल है कि बड़ी ज़िल्लत उठाएंगे। और अगर ये नहीं मांगते तो जहाँ तक मैं भी एक अदना कानून का तालिब इल्म हूँ, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ठीक है, उनके अपनी सोच है, उनकी एक अपनी जो है वो थिंकिंग है और वो लचक भी देते हैं, वो जो है वो मौका भी देते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी इस तरह का रवैया अख्तियार करे तो मैं समझता हूँ कि उस मुअज़्ज़ज़ बेंच के पास इतना इख्तियार है कि उनका 1 सेकंड में अनाउंस किया गया फ़ैसला जो है इस फितने को हमेशा के लिए जो है इस कौम से दूर कर देगा। ये फितना जो है ये अपने अंजाम को पहुँच जाएगा और इस फितने का बिल आखिर इलाज यही होना है। ये उस तरफ से हो जाए, किसी और तरफ से हो जाए, तो अब इस फितने का कुछ ऐसा सिलसिला हो गया है कि मेरा ख्याल है कि अब इसका इलाज जो है ना वो हुआ चाहता है।
राज साहब, यानी कि आप बस कोई हिकमत अमली हुकूमत के पास है नहीं कि सियासी हिकमत अमली हो, कोई काउंटर करने की सियासी हिकमत अमली हो। एक उम्मीद है आपकी कि आज तक जो आपका गिला था कि आप लोगों के खिलाफ तो फैसले आ जाते हैं, तौहीन अदालत के भी और एक काबिल वसूल तनख्वाह पर डिस्क्वालिफिकेशन के भी, मुल्क के सर्विंग प्राइम मिनिस्टर मगर इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले नहीं आते। अब आपको उम्मीद है कि कोई फैसले आ जाएंगे, कोई स्ट्रैटेजी, सियासी स्ट्रैटेजी नहीं है आपको इस मामले से सियासी तौर पर निमटने की, सियासी बयानी के तहत काउंटर करने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है आपके पास? नहीं, देखें, जहाँ तक फैसलों का तल्लक है, फैसले तो आने चाहिए। तोशाखाना का केस जो है, इस चोर ने जो चोरी की है वहाँ से, उसमें अब कोई दूसरी राय हो सकती है या उससे जो है वो इनकार हो सकता है। इसी तरह से जो इसने तौहीन की है इलेक्शन कमीशन की, उसमें कोई शक शुबा है, या अब इसने जो तौहीन की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ बेंच की, उसमें कोई शक हो सकती है। और जहाँ तक आप हुकूमत की बात कर रहे हैं, तो हुकूमत के पास हिकमत अमली है। इसके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा, जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया है, इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इसे गिरफ़्तार किया जाना चाहिए। और रही बात कि सियासी हिकमत अमली, देखिए सियासी हिकमत अमली तो ये होती है कि एक आदमी बात करता है, अपना कोई बयानिया बयान करता है और उसके बाद उसका सियासी तौर पे जवाब दिया जाता है। आप मुझे बताएं कि ये जिस मौजू को डिस्कस कर रहा है, उस मौजू को हम भी आगे से डिस्कस करके तो फिर क्या उसमें इजाफे का बायस बनेंगे या उसमें हम कमी लाना चाहते हैं? तो इसलिए इस एक ऐसे मौजू को जिसको ये डिस्कस करके इस मुल्क को, अदारों को जो है वो कौम को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमारी हिकमत अमली कतन ये नहीं होनी चाहिए कि हम इसके साथ जो है वो आर्गूमेंट्स करें और इसका जो है वो उसके ऊपर एक सियासी मगर राज साहब देखिए, मसला है कि 25 मई के जो वाकयात थे, जाए, मैं समझता हूँ ये ऐसी बात है, ये तो होनी नहीं चाहिए। ये तो किसी जलसे में, ये तो किसी तकरीर का मौजू नहीं होना चाहिए, ना ये किसी जो है वो टॉक शो का मौजू होना चाहिए। मगर 25 मई के वाकयात जो हुए, आप तो कन्विंस थे इस पर कि आपने अपनी काबीना को भी कहा कि इसमें मुकदमा होना चाहिए, वो नहीं माने, फिर सब कमेटी की बात हो गई, मगर अदालत में भी मामला था ये, उसमें बाकायदा तौर पर याया अफरीदी साहब ने, जस्टिस याया अफरीदी साहब ने तो अपना इजाफी नोट लिखा कि इनफ मटेरियल मौजूद है कि इमरान खान साहब को नोटिस किया जा सकता है कि उन्हें तौहीन अदालत का शो कॉज क्यों ना किया जाए। मगर उसके बावजूद मौजूद अदालत ने यह फैसला दिया कि जो मुल्क के सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं और जो हुकूमत के मातहत भी एजेंसीज़ हैं, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस भी है और दाखिला भी है, वो भी अपनी अपनी रिपोर्ट जमा कराए। हमारे पास आई कि जी पुलिस की रिपोर्ट तो यही कह रही थी कि इमरान खान साहब जिम्मेदार है सारे मामले के। फिर क्या हुआ? 1 जून को अदालत ने ये कहा था और कहा था कि मिसाली फैसला देंगे इस हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने। क्या हुआ? देखिए, उसमें गालबन 7 दिन का मौका दिया था अदालत उज़्मा ने, और वो तमाम रिपोर्ट्स जो हैं वो जमा हो चुकी हैं और बाकी अदारों की भी, और ख़ास तौर पे जो इंटीरियर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है वो मेरे भी इल्म में है। उसमें एक यानी बिल्कुल वाज़े तौर पे 2 + 2 4 जो है ये साबित कर दिया गया है कि इस आदमी ने सारा इल्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जाने वाला जो फ़ैसला था, जो इसके जिसमें इसे जो है वो फैसिलिटेट किया गया था कि तुम भाई आ जाओ और आगे अपना जलसा करो, उसकी इसने वायलेशन की है और ये जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो वो सारी रिपोर्ट्स जो है वो जमा हो चुकी हैं और वो केस अभी पेंडिंग है, वो डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ। मतलब तो 1 जून से पेंडिंग ही है ना? उसे सुबह ही जो है उसमें जो है वो दोबारा जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो सकता है और उसमें भी इस फितने का इलाज हो सकता है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ ना, आपकी जो स्ट्रेटजी है वो उम्मीद है, होप है कि ये हो जाए, ये भी हो सकता है। 1 जून को कहा था चीफ जस्टिस साहब ने, जब 7 दिन का वक्त दिया था इदारों को रिपोर्ट जमा कराने के लिए, आप कह रहे हैं रिपोर्ट जमा हो गई है, क्या हुआ? देखिए जी, रिपोर्ट जमा हो चुकी है, मैंने जिस तरह से अर्ज किया रिपोर्ट जमा हो चुकी है। देखिए मामला ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को लगाना है या उसे सुनना है तो हम इस बारे में तवक्को ही कर सकते हैं ना, कोई हुक्म तो जारी नहीं कर सकते। अब जो आज इसने जिस तरह की गुफ्तगू की है, और यकीनन वो भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजेस ने जो है वो सुनी होगी, और यही बात इसने 1 दिन पहले की थी और उसका उन्होंने जो है वो जिक्र भी किया, मेरा ख्याल है कल की समाअत में। तो ये मामला जो है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये सबको इस यकीन पे, सबके शक को इस यकीन पे जो है वो ला रही हैं कि ये एक फितना है, ये इस मुल्क और कौम के लिए इंतहाई नुकसानदेह है
और इस फितने का जो है तदारक होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान खान साहब मुसलसल मुतनाज़ बयान दे रहे हैं। इस हुकूमत का इस्तेहकाक है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती हो। मुल्क में कभी ऐसा तनाज़ा नहीं खड़ा हुआ है जो खड़ा हो गया है। हालांकि अब से सिर्फ 3 हफ्ते पहले तक इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि ये हमारा इशू ही नहीं है नए आर्मी चीफ की तैनाती। देखिए अभी आर्मी चीफ की तैनाती की फिर टाइम आ रहा है, तो एक्सटेंशन होनी चाहिए या नए आर्मी चीफ आने चाहिए? देखिए मेरा तो इसमें अब कोई इशू नहीं है। वो तो अब ये गवर्नमेंट फैसला करेगी जो बैठी हुई। अभी तो इशू नहीं है हमारा। 3 हफ्ते बाद ही इमरान खान ने यू टर्न ले लिया है। एक इंतहाई अहम मामले को इंतहाई मुतनाज़ बना दिया है और इमरान खान मुसलसल मुतनाज़ बयान दे रहे हैं। और अब एक ऐसा वक्त आ गया है कि खुद तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत के लिए इमरान खान के बयानात का दिफा करना मुश्किल होता नज़र आ रहा है। और पार्टी की सीनियर क़यादत ये कहती नज़र आती है कि उसने बयान सुना ही नहीं। मैंने वो स्पीच लाइव सुनी नहीं, मैं कल शहर से बाहर गया हुआ था। आपको जैसे मैंने कहा ना पहले कि क्योंकि मैं खुद सुन नहीं सका था तकरीर, तो वो मुझे नहीं पता कि किस बात से ये तासुर आया। मैं उस दिन उनकी F9 वाली जो स्पीच है वो मैंने नहीं सुनी थी। मैं और कराची के अंदर कमिटमेंट थी। मैंने एक्चुअली वो जो है वो पहली दफा जो है वो सुना नहीं था। उस दिन जो F9 पार्क में उन्होंने स्पीच की थी तो एग्जैक्ट उनके क्या अल्फाज थे वो मेरे सामने से नहीं गुजरे। बयान को मैंने सुना नहीं है, मैंने देखा नहीं है, मैं आपसे सुन रहा हूं और आप फरमा रहे हैं वो किस तनाजुर में किया, उसका बैकग्राउंड क्या था। मैं अभी बगैर उसकी डिटेल्स में जाए मैं कुछ कह नहीं सकता। पार्टी की क़यादत के लिए दिफा मुश्किल हो रहा है, मगर क्या इमरान खान जो कुछ कर रहे हैं एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत कर रहे हैं और इसका इन्हें फ़ायदा हो सकता है। बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। इमरान खान अपने बयान पर कायम हैं, कह रहे हैं कि मैंने क्या गलत बात की है। ये भी कह रहे हैं कि इन दोनों को अगला आर्मी चीफ नहीं लगाने देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आसमा शिराजी साहिबा और मुनीर फारूक साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आसमा शिराजी साहिबा, अगर किसी को ये तवक्को थी कि इमरान खान साहब कोई ऐसी बात करेंगे कि उनका मकसद ये नहीं था, उन्होंने कहा मैंने कोई गलत बात ही नहीं की है, इन दोनों को आर्मी चीफ नहीं लगाने देंगे। इसके बाद के बावजूद कि ये 5 आर्मी चीफ जो 5 टॉप जनरल्स हैं उनमें से रिवायत के मुताबिक लगाएंगे, ये कह चुके ख्वाजा आसिफ साहब। मगर ये जो तनाज़ा इमरान खान साहब ने खड़ा किया, आपके ख्याल में एक सोचा समझा मामला है? आपको लगता है कि पूरा मेथड है सारे के सारे मामले में और वो कामयाब हो जाएंगे इस नैरेटिव में? जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब। बिल्कुल मेरी तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि इमरान खान साहब एक बाकायदा हिकमत अमली और एक पेशबंदी के तहत जो है वो तमाम स्टेटमेंट्स देते हैं और उनको पता होता है कि ये बहस कहाँ तक जाएगी, ये किस नुक्ते के ऊपर ये बहस आएगी और उसको पूरा कैलकुलेट वो करते हैं। और वो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इमरान खान साहब की जितनी भी स्ट्रेटजीज़ और उनकी स्टेटमेंट्स आप देखें वो एक पूरे आइडिया के ऊपर बेस करती है जिसके ऊपर उनको पता होता है कि ये कितनी बहस जनरेट कर पाएगी। इस वक्त वो और कहीं ना कहीं वो ये ऐसे करते हैं कि एक कदम आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद एक कदम पीछे हटते हैं और ये स्ट्रेटजी जो है उनकी कंटिन्यू करती है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वो एक ऐसा पत्थर ज़रूर फेंक देते हैं जिसके बाद जो है वो इर्तियाश पैदा होता है या लहरें जो है वो जन्म लेती हैं। उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जिस मौजू के ऊपर वो बात कर रहे हैं इस मौजू के ऊपर डिस्कशन से एक ही इदारे के ऊपर बात बार बार होगी, वो डिस्कशन रिवॉल्व होगी और उनका जो एंड रिजल्ट है उसका फेवर जो है उसकी वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को मिलेगी। तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत सोचे समझे तरीके से बात कर रहे हैं। आज भी जो उन्होंने बात की उन्होंने हालांकि ट्वीट उससे मुख्तलिफ किया था और हमारी ये इत्तला भी है कि उनकी जमात के अंदर ये एक पूरी बहस हुई है कि आप इस मामले के ऊपर बहुत आगे मत बढ़ें बल्कि इसको यही कहीं ना कहीं ख़त्म कर दें ताकि इलेक्शंस की वजह से या इलेक्शन के लिए जो है जो ग्राउंड तैयार है उसके लिए अपना जो एक पॉपुलैरिटी के साथ उसको आगे लेके जाया जाए, उसका सिर्फ निशाना जो है पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाया जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने सुबह ट्वीट कर दिया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है और उसके बाद जो उन्होंने तकरीर की है वो उससे एक कदम आगे है, उससे एक कदम पीछे कतई तौर पर नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि वो जानते हैं कि वो एक जो नर्व है उसको हिट कर रहे हैं, वो बार बार हिट कर रहे हैं, वो बहस को जनरेट कर रहे हैं और नवंबर तक वो ये काम करते रहेंगे क्योंकि इमरान खान साहब इस टाइम के लिए यानी नवंबर की जिस जादुई तारीख के लिए हम आपके प्रोग्राम्स के अंदर भी बात करते थे उसके लिए उन्होंने एक पूरा वक्त गुजारा है, एक पूरा टाइम लिया था और जब वो वक्त आ रहा था उनकी हुकूमत जो है वो बदल गई। वो इस वक्त डेस्परेट भी हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो जो कैलकुलेटेड मूव है वो भी कर रहे हैं। आपको भी लगता है मुनीब कि डेस्परेट हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, क्योंकि ऐसे टाइम पर आमतौर पर इंसान मिसकैलकुलेशन करता है, मगर खान साहब जो कुछ कह रहे हैं
और जो कुछ कर रहे हैं वो मिसकैलकुलेशन नहीं है। ज़ाहिर है अगला आर्मी चीफ इसी हुकूमत ने लगाना है। अगर ये हुकूमत कायम रहती है तो वो पहले से ही जो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं वो इवेंचुअली उनके फ़ायदे में जा सकता है, या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो हिकमत अमली है वो बैकफायर कर सकती है? बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। देखिए, हिकमत अमली तो मैं बिल्कुल मानता हूं इमरान खान साहब जो भी कर रहे हैं, इनफैक्ट जो उन्होंने पिछले 3-4 महीनों में किया है वो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया है। बैकफायर ये इसलिए कर सकती है कि इमरान खान साहब, आप और इसको खुद थोड़ा सा अगर आप जिस चीज को एनालाइज करें, और आई एम श्योर हम सारे करते हैं, कि इमरान खान साहब अपनी जो इस वक्त मकबूलियत है उसके अरूज के ऊपर है। इमरान खान साहब को इस कोलिजन कोर्स पर आने की क्या वजह है, सोचते वो क्या है? देखिए, इशू ये है कि इमरान खान साहब के गिर्द जो बहुत से मामलात हैं, यानी मुख्तलिफ केसेस हैं, मुख्तलिफ मामलात हैं, वो कि अब तक कोई ऐसा नर्व रेकिंग काम उनके खिलाफ नहीं हुआ जिससे वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएं। लेकिन इमरान खान साहब के गिर्द जो घेरा है वो आहिस्ता आहिस्ता तंग हो रहा है। लेकिन हाँ, जिस एम्बिशन की मैं बात करता हूं, और पहले भी आपके सामने मैंने अर्ज किया था, जो कि हमें नजर आई 2017 में, यानी 2016 में पैनमा आया, 2017 में वो नजर आई जब मियां नवाज शरीफ साहब को सियासत से आउट किया गया। वो एम्बिशन क्या इस वक्त पाकिस्तान की रियासत का है कि इमरान खान के खिलाफ भी यही कुछ करना है? अगर तो वो एम्बिशन है और अभी ढका हुआ है, छुपा हुआ है, और अगर इमरान खान साहब सिर्फ उसे देख सकते हैं, तो फिर जो इमरान खान कर रहे हैं मेरे नजदीक वो एक सोची समझे मंसूबे का हिस्सा है। इमरान खान साहब का जो लाडला स्टेटस है वो अब तक बरकरार है। जो वो बातें कर रहे हैं, ही इज स्टिल गेटिंग अवे विद इट। और जिस तरह वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुए और जिस करोफर के साथ वो वहां मौजूद थे, बीइंग अ कंटेमनर, उनका कॉन्डक्ट उस दिन कोई खास ऐसा इंप्रेसिव नहीं था, जबकि अदालत ने उन्हें बहुत गुंजाइश दी। अब गुज़िश्ता रोज जो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है, ठीक है, वो बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन एक्शन तो कोई भी नहीं है। अगर आज भी वो ज़ेबा चौधरी जो मजिस्ट्रेट है उनके खिलाफ अपनी बात को दोहरा रहे हैं, उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से आज अगर वो 2 कदम और आगे चले गए हैं, तो फिर किसी ना किसी को किसी ना किसी जगह बैठकर तो ये सोचना पड़ेगा कि जो कल्ट लीडरशिप का एक फॉर्मूला बनाया गया था और वो इस नहज पर आ गया है, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर रहे, इलेक्शन आए, वोट लें, हुकूमत बनाए, वज़ीर-ए-आज़म बने, वो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो इस तरह की हरकतों पर उतर आए कि वो महज डंडे के जोर पर, यानी अपनी माइट, सियासी माइट के जोर पर अपनी टर्म्स डिक्टेट कराने के ऊपर आ जाए, तो इट इज सेटिंग अ बैड प्रेसिडेंट। लेकिन ये इसकी रियलाइजेशन किसको होनी चाहिए? हुकूमत के पल्ले तो बसद एहतराम कुछ है नहीं, एक अड़ी जुड़ी सी हुकूमत है। इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने तक का तो मैंडेट इनके पास, पॉलिटिकल मैंडेट है नहीं, ना ये इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं। देन हु हैज टू डिसाइड? किसी ना किसी को तो डिसाइड करना पड़ेगा। इमरान खान साहब जो कर रहे हैं, दिस इज अ पंच इन द सोलर प्लेक्सस। ये ऐसा पंच होता है, ये ऐसा मुक्का है जिसके बाद किसी को सांस नहीं आता। तो इमरान खान साहब सियासी तौर पर एक के बाद एक ऐसा पंच मार रहे हैं, और उसका जो निशाना है वो पाकिस्तान की अफवाज बन रहे हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की टॉप लीडरशिप बन रही है। अब कोई भी आर्मी चीफ अगर आता है और वो मेरिट पर सिलेक्ट होते हैं, जो सारे ही मेरिट करते हैं क्योंकि सारे डेकोरेटेड अफसरान होते हैं, तो उनके हवाले से ऑलरेडी एक इंप्रेशन इमरान खान साहब ने बना दिया है, एंड ही इज वेरी गुड एट इट। लेकिन इशू ये है कि क्या इमरान खान साहब को किसी जगह पर कोई रोकेगा या वो खुद रुकेंगे? जो भी उन्होंने किया है रिसेंट, ये शौकत तरीन साहब वाला मामला भी जो था, मुझे तो नहीं लगता कि इमरान खान साहब को किसी किस्म की कोई परवाह थी। अगर किसी और ने ये किया होता तो अब तक तो उसको नक्कू बना दिया गया होता, उसके साथ तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता। अब तक कोई 247 बगावत के पर्चे हो जाने थे। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है आसमा, कि खुद हुकूमत में होते हुए भी नून लीग पीपल्स पार्टी ये कहते नजर आते हैं कि अगर ये हमने किया होता तो हमारे साथ ये हो जाता, और हमारे साथ आज तक ये होता रहा है। अब खान साहब की क्योंकि एक बड़ी ऐसी फॉलोइंग है, जो वो अगर यू टर्न भी ले लेते हैं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब खान साहब ने जो प्रेशर बिल्ड कर दिया अदालत पर, अगर कल को वो ज़ेबा चौधरी साहिबा के हवाले से जो उनका बयान है, जिसका आज भी उन्होंने दिफाई किया है, जस्टिफाई किया है, माफ़ी भी मांग लें, और कल आर्मी चीफ के हवाले से भी जो बात उन्होंने की है उससे भी वो क्लैरिफाई कर भी दें, तो आपको नहीं लगता कि उनकी जो अपनी सपोर्ट बेस है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर खान साहब ने यू टर्न ले लिया? मगर खान साहब को जो ऑब्जेक्टिव है, जो दबाव वो डालना चाहते थे, वो तो अचीव हो जाएगा? या आपको लगता है कि पाकिस्तान की तारीख को देखते हुए कि कहीं ना कहीं ये खतरात पैदा कर देगा खान साहब के लिए? देखिए, जो एक मकबूलियत की एक टर्म है, इस पे मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है, क्योंकि एक तो मकबूलियत जो है वो इमरान खान साहब की वो जज होगी इंतखाबात से। हाँ, उनका जो सपोर्टर है वो वोकल बहुत है, और इसमें ज़्यादा कसूर जो है वो इत्तेहादी जमातों का भी है जिन्होंने अवाम को इंगेज नहीं किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि उनका सपोर्टर जो वोकल है वो अपनी सपोर्ट की बेस जो है वो बना रहा है। जहाँ तक इमरान खान साहब का है कि उनको वो बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं। मसलन वो फ़ायदा इस बात का उठा रहे हैं
कि उनको ये बात पता है कि तौहीन अदालत के मामले के ऊपर एक लिबरल कोर्ट का उनको सामना है, शायद उनको इसके ऊपर भी कोई सज़ा नहीं मिलेगी। उनको इस बात का भी फ़ायदा है कि इदारे जो हैं वो इस वक्त हुकूमत की तरफ, हुकूमत इदारों की तरफ देख रही है, क्योंकि एक कैलकुलेशन या जो पल्स है उसको वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको ये भी वो कैलकुलेट करके बैठे हैं कि अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है और हालात बदतर होते हैं तो ये सिस्टम जो है उसका वजूद भी खतरे में पड़ सकता है। इसलिए वो बॉल खेल रहे हैं जिसके ऊपर जो है या तो छक्का लगेगा या आउट होने का खतरा है, यानी वो पूरे रिस्क के साथ जो है वो रिस्क जो कैलकुलेट करके जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इमरान खान साहब को अलबत्ता जो धचका लग सकता है वो अभी आप हाल ही में देखें, जो उनके ऊपर उनकी कुछ 2 हफ्ते उनकी तकरीरें वगैरह नहीं दिखाई गई, गो कि हम इस सेंसरशिप और इस यूट्यूब के डाउन होने के ऊपर बहुत सारे सवालात मौजूद हैं, लेकिन उनको पता है कि उनकी जो सपोर्ट है वो सोशल मीडिया और मीडिया है और वहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो धचका लगा है। दूसरी जानिब उनकी जो सपोर्ट है वो उनकी अपनी पार्टी है। अगर पार्टी के अंदर सवालात उठते हैं जो कि उठ चुके हैं, उनकी पार्टी के अंदर 3 ग्रुप्स हैं, उनमें से 2 ग्रुप्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त किसी किस्म का जो है वो आपको टकराव की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ इदारों के साथ टकराओ, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी अपोजिशन यानी हुकूमत जो है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि वो सपोर्ट बेस है जिसके ऊपर इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं जाके आगे धचका लग सकता है। लेकिन सरे दस्त इमरान खान साहब बहुत स्मार्टली अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको वो गेज करके आगे चल रहे हैं। उनको पता है कि इस वक्त हालांकि बहुत से वीक पॉइंट्स हैं कि सैलाब है, आधा पाकिस्तान डूबा हुआ है, लोगों के अंदर गम है इस बात का, और शायद उनके जो जलसे उनके साइज़ के ऊपर भी इसी वजह से फ़र्क पड़ा है कि लोग ये महसूस करते हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब को अवाम के अंदर होना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको इंगेज कर रहे हैं, जो कि सेंट्रल पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे उनको वो एक पॉलिटिक्स जिस तरफ लेके जा रहे हैं वो एक बंद गली में खड़े होके भी वो समझते हैं कि उनको हर 2 सूरतों में फ़ायदा हो सकता है। ये सिस्टम अगर खुदा ना खास्ता उसका वजूद ख़तरे में पड़ता है तो भी उनका फ़ायदा है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि वो नहीं है तो कोई और ना रहे। और दूसरी तरफ अगर ये पॉलिटिकल सिस्टम सरेंडर कर जाता है उनके आगे और इलेक्शन की तरफ बढ़ता है तो भी उनका फ़ायदा होगा। उनको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि शायद टेक्निकल बुनियादों के ऊपर उनको नॉकआउट करना कोई बहुत आसान काम नहीं होगा। इंटरनेशनल खबरें बनेंगी, अलबत्ता ममनुआ फंडिंग वाला केस जो है वो उनके लिए एक प्रॉब्लम आगे जाके क्रिएट कर सकता है, सीरियस और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जहाँ तक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। आप क्या समझते हैं मुनीब, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक वकील भी हैं, तो उसकी हैसियत से आपको नहीं लगता कि अगर खान साहब ने कल यूटर्न ले भी लिया, माफ़ी भी मांग लें और माफ़ी उनको मिल जाए तो उनकी सपोर्ट बेस पे कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, मगर जो वो अदलिया को पैगाम देना चाहते थे, जो लोअर जुडिशरी तक पैगाम देना चाहते थे, अगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ केसेस बने तो वो पैगाम भी पहुँच गया, उनका काम भी हो गया? मुझे कोई ज्यादा उम्मीद इस हवाले से नहीं है। वैसे जो इमरान खान साहब, वाकई बात दुरुस्त है आसमा शाही साहब की कि एक लिबरल कोर्ट का सामना है उन्हें, और अतर मिनल्ला साहब ने तो खैर खुद फरमा दिया कि वो तौहीन अदालत के जो कानून है या उस पर जिस तरह रिपोर्टिंग हुई कि वो शायद उस पर यकीन नहीं रखते। बसद एहतराम अगर यकीन नहीं रखते तो फिर एडवाइस करें कि इस कानून को इस तरह से खत्म कर दिया जाए, जो आर्टिकल है कानून आइन के अंदर उसको भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून को भी खत्म कर दें, उस आर्टिकल को भी पार्लियामेंट को खत्म कर देना चाहिए। देखिए इमरान खान साहब ने जो किया है, मैं अगर दोबारा मैं वही कहूंगा कि स्टैंडर्ड्स वही जो बना दिए गए मुअज़्ज़ज़ अदालतों की जानिब से। इफ्तिखार चौधरी साहब ने ऑथर की जजमेंट, इमरान खान साहब ने माफी नहीं मांगी थी। उस जजमेंट में लिखा हुआ है कि इवन अनकंडीशनल अपॉलजी इज नॉट अ कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ नोटिस, यानी कि अगर नोटिस डिस्चार्ज करना है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का तो ये उसके लिए कोई कंडीशन प्रेसिडेंट नहीं है कि मैंने गैर मशरूत माफी मांग ली तो अब आप मुझे माफी करेंगे, मेरे खिलाफ नोटिस खारिज ही करेंगे। नहीं, अगर तो अदालत ने कोई प्रेसिडेंट बनाना है, एक खातून जज जो कि सर्विंग जज है उनको हरासा करने के हवाले से, उनको कंटेम्प्चुअस रिमार्क्स के हवाले से, तो फिर अदालत बना सकती है। लेकिन अगर इमरान खान साहब को इस सारी मामलात के बाद अदालत ने ये भी फरमा दिया कि वो कितने पॉपुलर हैं, उनकी कितनी फॉलोइंग है, अगर ये सब कुछ कर दिया तो फिर ठीक है, मुअज़्ज़ज़ अदालत उन्हें माफ भी कर सकती है। लेकिन मैं एक बात शाहिद साहब जरूर ऐड करना चाहूंगा, आपने आज उस दिन मैं सुन रहा था, क्योंकि फवाद चौधरी साहब आजकल काफी इस हवाले से बयान देते हैं, उन्होंने कहा जी बाकी सारों की तो पॉपुलैरिटी रही नहीं, इमरान खान की पॉपुलैरिटी, और इस पॉपुलैरिटी के एज के ऊपर अगर उन्हें कोई निकालेगा सिस्टम से तो फिर तो लोग फैसला करेंगे। देखिए सिस्टम ने, हमारे रियासत ने बड़े तरीके से पॉपुलर लीडर्स को उनको कट टू साइज किया, उनकी पॉपुलैरिटी खत्म की, उनकी हुकूमतें गोल करवाई, उनको पार्लिमानी सियासत के लिए डिस्क्वालीफाई किया।
यही काम आप किसी और लीडर के साथ करके देखें, खुदा ना खास्ता, मैं तो नहीं इनकरेज करूंगा, लेकिन उसी हाइपर टेक्निकलिटी पे इमरान खान को निकाल के देखें, फिर आपको पता लगेगा किस भाव बिकती है। तो फिर पैमाना वही रखे ना, फिर पता लगेगा कि कौन कितना पॉपुलर है। किसी एक को आप निकाल दें सिस्टम से बाहर और उसे कहें स्टैंड पे खड़े होकर मैच देखो, दूसरा मैच खेले, चौके छक्के लगाए और आप कहेंगे वो बहुत पॉपुलर है, तो ये दोहरा मेयार कम से कम नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, हमें ब्रेक शामिल करते हैं। अब से कुछ देर पहले श्रीलंका ने इंडिया को एशिया कप में हरा दिया है और इंडिया अपना कंसेक्यूटिव मुसलसल दूसरा मैच हारा है। सुपर 4 मरहले में पहले पाकिस्तान से हारा और अब श्रीलंका से हार गया है और बहुत मुश्किल हो गया है कि भारत अब फाइनल में पहुंच पाए। इसी सूरत में पहुंच सकता है कि अगला मैच वो अफगानिस्तान से जीते, पाकिस्तान अपने 2 मैच हार जाए तो फिर भी रन रेट की बुनियाद पर भारत का पहुंचना मुमकिन हो सकता है। और वो लोग जो ये तवक्को कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान फाइनल में टकराएं, वो अब मुमकिन नहीं रहा है। सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिकू भाई, तवक्को कर रहे थे आप, एक तो जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप श्रीलंका की तरफ से 97 रन का स्टैंड था और उसके बाद चेस कर गए 19.5 ओवर्स तक, एक ही बॉल बची थी, बड़ा जबरदस्त मुकाबला हुआ। देखिए, मैच शुरू होने से पहले जो है हमें थोड़ा सा शक पड़ा था। मैं और इंजमाम यही बात पे इसी मौजू पे बात कर रहे थे कि हमें इस तरह लग रहा था कि इंडिया जो पाकिस्तान से मैच हारा है उसके बाद वो अंडर प्रेशर आ गया। अगर आप उनके कप्तान की शक्ल देखें, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखते तो लग रहा था कि वो इतना बुरी तरह अंडर प्रेशर आ गए थे पाकिस्तान से हारने के बाद कि हमें ये शक था कि कहीं ये श्रीलंका से मैच ना हार जाएं। आज अगरचे स्कोर इतना बुरा नहीं था मगर श्रीलंकन्स बहुत अच्छा खेले, उनके ओपनर बहुत ज़बरदस्त खेले और मैं फुल क्रेडिट दूंगा श्रीलंकन्स को। मगर ये बहुत बड़ा एक सेटबैक है एशियन क्रिकेट काउंसिल को। इंडिया नहीं है इसका मतलब है कि बिलियंस ऑफ रुपीस का उनको लॉस होगा। जितनी भी स्पॉन्सरशिप होती है वो खिंच जाती है। और सबसे बड़ी बात भाई, अभी तो एक चांस है उनके पास, हालांकि मुश्किल चांस है। पाकिस्तान अपने दोनों मैचेस हारे गालिबन, फिर इंडिया अफगानिस्तान को हराए, रन रेट की बुनियाद पर बहुत ही दूर का चांस है। मगर आपको लगता है ये हो नहीं पाएगा? मुश्किल लगता है आपको? ये लगता है कि मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, मगर वो शरारत ज़रूर कर सकते हैं शाहजेब। वो इस तरह के पाकिस्तान कल मैच खेल रहा है अफगानिस्तान से, पाकिस्तान मैच जीत जाता है तो बात ख़त्म हो जाएगी, फिर भारत के चांस ख़त्म हो जाएंगे कि हमारे साथ शरारत करने का। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी यही किया था कि हमें निकालने के लिए इंग्लैंड को मैच जिताया था। उसके बाद इंडिया का मैच अफगानिस्तान से है। अगर वो शरारत करता है और अफगानिस्तान हमसे अगर खुदा ना करे जीत जाए तो वो अफगानिस्तान को जिता देंगे, आप ये देख लीजिएगा। और फिर हमारा मैच जो है वो डू एंड डाई वाला हो जाएगा, जो आखिरी का श्रीलंका का है। ये पहले भी शरारत कर चुके हैं और ये हो सकता है कि ये दोबारा ये शरारत करें और ये उमूमन करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो दैट विल बी ओनली चांस फॉर इंडिया कि वो हमारे से कुछ मतलब है कि बदला ले लें या वो जो साजिश जो उनका एलिमेंट है वो इधर आ जाए। अदरवाइज आई डाउट कि इंडिया जो है इस वक्त कम बैक करेगा। पाकिस्तान का जो है जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी टीम खेल रही है। तो आई डाउट कि अफगानिस्तान उनसे जीत सके और श्रीलंका थोड़ी तगड़ी टीम चल रही है, मगर अफगानिस्तान इंशाल्लाह हम उनको पकड़ लेंगे। मगर सिकू भाई, जो एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है श्रीलंका की इस पूरी सीरीज़ में, बहुत अच्छा खेले हैं वो। अफगानिस्तान भी ज़ाहिर सरप्राइज़ करने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान के लिए आगे फाइनल तक का मरहला आपके ख्याल में इसी कमिटमेंट के साथ खेलने का आसान नहीं ले सकते हैं? मुश्किल हरीफ है अभी भी। नहीं, बिल्कुल। आप देखें, क्रिकेट का गेम है, T20 का है, इसके अंदर इनिशियल जो 4-5 ओवर्स होते हैं वो मैच का फैसला कर देते हैं। अगर आप जल्दी आउट हो जाएं पहले 5-6 ओवर में तो आप गिर जाते हैं, और अगर आपका स्टार्ट अच्छा हो जाए तो आप जो है चढ़ जाते हैं दूसरी टीम के ऊपर। तो पहले 6 ओवर का खेल होता है, तो पाकिस्तान कभी भी ये ईजी नहीं लेना चाहिए पाकिस्तान को, ना वो लेगा, और वो इस वक्त कॉन्फिडेंस है। तो मुझे पक्की उम्मीद है कि अफगानिस्तान को हम हरा देंगे बगैर किसी उसके। हाँ, श्रीलंका से हमारा मैच लड़ेगा तो अच्छा है, उनके साथ अच्छी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, वो इंशाल्लाह वो भी हम जीत जाएंगे। मगर अगर खुदा ना करे, जैसे मैंने कहा, कल अफगानिस्तान से 19-20 हम होते हैं तो फिर जो है हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगा। हमारा जो श्रीलंका का मैच होगा वो डू एंड डाई वाला होगा। और सिकू भाई, फास्ट बॉलिंग के हवाले से ज़ाहिर है पाकिस्तान के पास बहुत बड़े बड़े स्टार रहे हैं, मगर आपको लग रहा है क्योंकि एक अचानक एक मायूसी सी लगती थी, एक गैप आया कि पता नहीं हम इतने अच्छे बॉलर्स पैदा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मगर अब शाहीन आफरीदी अनफिट हैं, फिर धानी के हमने अनफिट होने का देखा, मगर उसके बावजूद 90+ बॉल करने वाले हमारे पास काफ़ी सारे यंगस्टर्स मौजूद हैं। एक अच्छा टैलेंट पूल बन गया है आपके ख्याल में बॉलिंग डिपार्टमेंट में पाकिस्तान में? देखो शाहजेब, टैलेंट पूल तो है। हम हमेशा आर्ग्यू करते हैं पीसीबी के साथ या उनकी जो टीम मैनेजमेंट के साथ कि आप रोटेशन पॉलिसी पे बच्चों को खिलाते रहें। धानी जो हैं वो 2 मैच पहला मैच उन्होंने नीदरलैंड में खेला, उनको वहाँ पर कम से कम 2 मैच खेलने चाहिए थे। फिर वो आए इधर 1 मैच खेला, उसके बाद वो अनफिट हो गए। हम ये चाह रहे थे कि जो
जो हांगकांग का मैच है उसमें हसन और वो लड़का दूसरा लड़का है हसनैन वो खेल ले, मगर उन्होंने किसी को नहीं खिलाया। ये एक बहुत बड़ी एक वायरस है पाकिस्तान टीम में कि वो रोटेट नहीं करते लड़कों को। मैं अब इंसिस्ट करूंगा कि वो रिजवान को भी रेस्ट दें। देखिए रिजवान के भी थोड़ी इंजरी होनी शुरू हो गई है, इसलिए कि वो रेगुलर क्रिकेट खेल रहा है, तीनों फॉर्मेट खेल रहा है। आप उसको ब्रेक दें, एक रिजर्व विकेट कीपर रखें और उसको भी ब्रेक दें। हमारा जो पूल है फास्ट बॉलर्स का इसी तरह आता रहेगा, और भी लड़के हैं, मगर आपको उनको रोटेशन। सिक्कू भाई अपना तबसरा कर रहे थे, पाकिस्तान के अगले मैचेस हैं। भारत तकरीबन कहा जा सकता है कि बाहर हो गया है, पाकिस्तान भारत का फाइनल अब नहीं हो पाएगा। देखते हैं कि पाकिस्तान के अगले मैचेस कैसे होते हैं। पाकिस्तान ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। आज प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।